नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर और आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव। राजस्थान की खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट इस समय मध्य प्रदेश दौरे पर है। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया। शिवपुरी के नरवर विधानसभा क्षेत्र में की जनसभा। सचिन पायलट ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी ने दलित, आदिवासी और किसानों के साथ किया धोखा। देश में सरकार की गलत नीतियों के चलते किसान और मजदूर परेशान। पायलट मध्य प्रदेश में 5 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट इस समय मध्य प्रदेश दौरे पर हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया। शिवपुरी के नरवर विधानसभा क्षेत्र में की जनसभा। सचिन पायलट ने जनसभा में बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने दलित, आदिवासी और किसानों के साथ धोखा किया है। देश में सरकार की गलत नीतियों के चलते किसान और मजदूर परेशान। तो वह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लोकेश नागर फोन लाइन पर जुड़े हैं। लोकेश, सचिन पायलट मध्य प्रदेश दौरे पर हैं, वहां पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वो वहां पर प्रचार कर रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात लोकेश यहाँ पर यह है कि सचिन पायलट मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कुछ महीनों पहले उनके दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस में थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। 2 सवाल लोकेश यहाँ पर यह बनते हैं। पहला तो ये कि सचिन पायलट का मध्य प्रदेश में होना यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों में सचिन पायलट की लोकप्रियता अभी भी बनी हुई है और इसीलिए उन्हें मध्य प्रदेश भेजा है। दूसरा ये कि अपने दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया के क्षेत्र ग्वालियर में भी उन्हें प्रचार करने जाना है। वहां पर जब दोनों का आमना सामना अगर होगा तो क्या कुछ होने वाला है लोकेश? निश्चित रूप से सचिन पायलट इस समय मध्य प्रदेश में पार्टी के चुनाव प्रचार की कमान को संभाल रहे हैं। 2 दिन का उनका प्रवास है और 10 सभाओं को सचिन पायलट संबोधित करेंगे जी। ये सभी विधानसभा क्षेत्र ग्वालियर, चंबल क्षेत्र की हैं, जहां गुर्जर बाहुल्य इलाके हैं। दूसरी तरफ युवाओं में जबरदस्त आकर्षण सचिन पायलट को लेकर देश भर के युवाओं में रहा है। तो सचिन पायलट युवाओं के लिए एक आइडल नेता माने जाते थे और पार्टी चाहती थी कि युवाओं को मध्य प्रदेश में जोड़ने रिझाने के लिए सचिन पायलट का इस्तेमाल किया जाए। वहीं आपको बता दें, 2018 में राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगह कांग्रेस को सत्ता हासिल विधानसभा चुनाव में हुई थी और युवाओं की जगह अनुभव को तरजीह देकर उम्रदराज मुख्यमंत्री बनाए गए थे। सचिन पायलट ने भी कांग्रेस के साथ बगावत कर अपने जो समर्थक विधायक थे उनके साथ 1.5-2 महीने का जो पॉलिटिकल क्राइसिस का समय निकला, उसके बाद वापसी कर ली कांग्रेस में। वहीं उनके जो मित्र थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भाजपा की ओर रुख कर गए थे। उसके बाद मध्य प्रदेश में सत्ता खोनी पड़ी थी कांग्रेस को और अब कांग्रेस सत्ता में वापसी के प्रयास कर रही है और इस नारे के साथ चुनाव मैदान में है कि बीजेपी की ओर से लोकतंत्र की हत्या करते हुए सत्ता छीनी गई। तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए और कांग्रेस के लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल मध्य प्रदेश में है, क्योंकि सत्ता अगर कांग्रेस वापस हासिल नहीं कर पाती तो कार्यकर्ताओं का जो मनोबल पूरे मध्य प्रदेश कांग्रेस का है वो टूटेगा और कहीं न कहीं एक गलत मैसेज पार्टी के प्रति जाएगा, क्योंकि आने वाले समय बिहार के चुनाव भी है और सचिन पायलट को बिहार भी जाना है। तो ऐसे में पार्टी एक बड़ा कद सचिन पायलट का देखकर चलती है कि सचिन पायलट का जो चाहने वाले लोगों का क्षेत्र है वो वरन राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ युवा मतदाताओं की संख्या बहुत अधिक है, वहाँ सचिन पायलट का उपयोग पार्टी के लिए जनाधार जुटाने में करती है जी। बिल्कुल लोकेश, ये बात तो है ही और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जब हमने 1.5-2 महीने का राजस्थान में बाड़ेबंदी का समय देखा था, उस समय कहा जा रहा था कि सचिन पायलट ने बगावत करके गलत किया। हालांकि उन्होंने फिर बाद में कांग्रेस में वापसी भी कर ली। तब से लेके अभी तक सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं कि अब राजस्थान में सचिन पायलट की क्या भूमिका होने वाली है। लेकिन इन सभी कयासों पर ध्यान ना देते हुए सचिन पायलट ने वापसी के समय कहा था कि मैं कांग्रेस का निष्ठावान सेवक हूं और जब भी मेरी पार्टी को मेरी जरूरत होगी, जहां पर भी होगी, मैं वहां जरूर जाऊंगा और ऐसा वो कर भी रहे। तो क्या हम ये मान लें कि धीरे धीरे राजस्थान में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में और अभी आपने बिहार में बताया सचिन पायलट को भेजने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं अभी भी सचिन पायलट के पास में काफी कुछ उनके तरकश में तीर बचे हुए हैं? निश्चित रूप से उमंग, जब सचिन पायलट की राजस्थान में सियासी घटनाक्रम के बाद वापसी हुई थी तो कांग्रेस हाईकमान ने एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी और कहा था कि सचिन पायलट की जो भी शिकायतें हैं, जिस प्रकार के मुद्दे लेकर वो दिल्ली के प्रवास पर थे, उन सभी का निस्तारण किया जाएगा। हालांकि अभी सचिन पायलट राजस्थान में एक सामान्य विधायक की भूमिका में है और
जिस प्रकार सचिन पायलट खेमे के जो विधायक और मंत्री सचिन पायलट के साथ गए थे, वो भी अपनी भूमिका का इंतजार कर रहे हैं। अभी समय है और सचिन पायलट की निष्ठा है कांग्रेस हाईकमान पर। हमेशा सचिन पायलट कहते रहे कि उन्हें पूरा विश्वास राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी पे है और वो ध्यान रखते हुए कि किस प्रकार की भूमिका राजस्थान में उनकी रहनी चाहिए, उनकी इच्छा में से राजस्थान में काम करने की रही है, वो आलाकमान को सब बातों को बता चुके। सार्वजनिक रूप से क्राइसिस के बाद किसी भी प्रकार का बयान सचिन पायलट की ओर से इस प्रकार का नहीं दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश चुनाव हो, चाहे बिहार चुनाव हो या उसके बाद होने वाले तमाम विधानसभा चुनाव, तो पार्टी युवाओं को विशेष महत्व देकर ध्यान दे रही है, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर चर्चा चल रही है और प्रियंका गांधी को लेकर जिस प्रकार की चर्चाएं चल रही है, रोड शो रखने की मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से मांग रखी गई थी कि प्रियंका गांधी और सचिन पायलट का यदि रोड शो मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर कहीं करवाया जाता है तो निश्चित रूप से पार्टी को फायदा होगा। तो सचिन पायलट का जलवा अभी भी बरकरार है पार्टी में और देखने वाली ये बात होगी कि आने वाले समय में किस कांग्रेस निर्णय लेकर सचिन पायलट की भूमिका को तय करती है। बिल्कुल लोकेश, और साथ ही साथ ये भी कयास कहीं ना कहीं राजनीतिक हलकों में लगाए जा रहे हैं कि या तो उन्हें राजस्थान में कोई बड़ी भूमिका मिलेगी या फिर उन्हें दिल्ली में वहां पर उन्हें बुलाया जाएगा। तो क्या लगता है आपको कि इस समय जिस प्रकार से सचिन पायलट अपने सभी कार्यक्रम कर रहे हैं, राजस्थान में भी टॉक में भी देखा गया कितना अपार जनसमूह वहां पर उमड़ा था पायलट के स्वागत के लिए, और इस समय भी हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में, हमारे दर्शकों को भी हम दिखा रहे हैं कि अपार जनसमूह वहां पर खड़ा है अपने प्रिय नेता को सुनने के लिए। क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में, हालांकि मध्य प्रदेश चुनाव के लिए प्रचार करने वो गए हैं, आगे बिहार में उन्हें जाना है, लेकिन फिर भी सचिन पायलट की अगर हम भूमिका देखें, आपको क्या लगता है किस प्रकार से उनकी भूमिका तय की जा सकती है राजस्थान की अगर हम बात करें तो? कांग्रेस हाईकमान की तरह जानती है कि राजस्थान में जो भीड़ जुटाने वाले नेता हैं उनमें सचिन पायलट का नाम सबसे ऊपर आता है। और जिस प्रकार सचिन पायलट 7 साल प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस के एक निष्ठावान कार्यकर्ता रहे, तो पार्टी इस बात को जानती है 21 सीटों पर सिमटी हुई कांग्रेस की कमान सचिन पायलट को सौंपी गई थी और उसके बाद विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जिस प्रकार पायलट की टीम ने मेहनत की थी, उसके बाद सत्ता में वापसी हुई। भले ही सचिन पायलट को पीड़ा इस बात की रही कि सरकार में रहते हुए 1.5 वर्ष में वो वादों को पूरा नहीं कर पाए जिनको लेकर वो 7 साल जनता के बीच जाते रहे और वादे करते रहे। किसानों के साथ जिस प्रकार के उन्होंने वादे किए थे, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनता जहाँ सचिन पायलट का जबरदस्त प्रभाव माना जाता है, ऐसे में पंचायती राज मंत्री थे और उनकी सबसे बड़ी शिकायत थी कि 1.5 वर्ष का समय निकल गया लेकिन अभी तक उनके महकमे में कोई काम वो नहीं कर पा रहे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की शिकायत लेकर वो दिल्ली गए थे। उसके बाद कांग्रेस हाईकमान ने जिस प्रकार सचिन पायलट की बातों पर प्रसंज्ञान लेते हुए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई, वो लगातार सक्रिय और आशा की जा रही बहुत जल्दी राजस्थान में उनकी भूमिका को तय कर दिया जाएगा, क्योंकि सचिन पायलट हमेशा से कहते रहते हैं कि राजस्थान उनका घर है और राजस्थान की जनता के लिए वो हमेशा काम करते रहेंगे। तो कहीं न कहीं सचिन पायलट की इच्छा राजस्थान में काम करने की और ये माना जा रहा है कि वो राजस्थान में ही रहकर अपनी सक्रियता को बरकरार रखेंगे। सामान्य बिल्कुल लोकेश, बिल्कुल आपने सही कहा, कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक बड़ी भूमिका का इंतजार खुद सचिन पायलट भी जरूर कर रहे होंगे, उनके समर्थक भी कर रहे होंगे, उनके चाहने वाले भी कर रहे होंगे। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।